एक दिन धूप भरी दोपहर में टिम्मी अपने दादाजी जो से मिलने गया, जो रहस्यमय जंगल के किनारे रहते थे। दादाजी की कई कहानियां सुनकर टिम्मी ने जंगल की खोज करने का फैसला किया। दादाजी ने उसे एक छोटा सा कंपास दिया और धीरे से कहा, अपने इनसाइट्स पर भरोसा करना। टिम्मी जैसे ही टिम्मी जंगल में गहराई तक गया, उसने एक दृश्य देखा। एक विशाल पेड़ जिसकी चांदी सी चमकती शाल और चमकते हुए पत्ते थे। मगमश होकर वह पेड़ के पास गया और देखा कि उसकी शाल में एक क्रिस्टल जड़ा हुआ है जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। जगह ब्यास टिम्मी ने क्रिस्टल को छुआ और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी जैसे उसका स्वागत कर रही है हो। अचानक उसके मन में छिपे खजानों और प्राचीन रहस्य की छवियां उभरने लगी। जैसे मिटे हुए पेड़ जादुई है। टिम्मी ने कंपास का उपयोग करके उन छवियों का पीछा किया जो उसे एक भूली हुई पंगड़ी पर ले गई। टिम्मी की चतुराई ने उसे जंगल की पहेलियां और चुनौतियों से पार पाने में मदद की। पंगड़ी के अंत में उसने एक छिपी हुई घाटी खोजी जो चमचमाते रत्नों और ध्रुव पौधों से भरी थी। ये समझते हुए कि जंगल के खजाने कीमती हैं, टिम्मी ने केवल एक छोटा सा चमकता बीज लिया अपनी यात्रा की निशानी के रूप में। जब टिम्मी वापस आया तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहा, जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। उन्होंने बीज को अपने बगीचे में लगाया। अगले दिन एक छोटा पौधा हुआ जिसकी चमकती पत्तियां थी। उसने अपने घर में एक नया जादुई पेड़। इस तरह टिम्मी और दादाजी ने कई और रोमांचक यात्राएं साझा की, हमेशा उस जादुई पेड़ की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शित होते हुए।